गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज बेटा हम लोग चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं, इंग्लिश का चैप्टर 5। चैप्टर जो 4 है वो आपको स्किप करना है, उसको नहीं करना है। चैप्टर 3 के बाद डायरेक्ट आपको चैप्टर 5 करना है। चैप्टर 5 का नेम है द ऑस्पिशियस एलिफेंट। जैसे कि टाइटल से ही पता चल रहा है, इस चैप्टर में हमें बताया गया है एक एलिफेंट की स्टोरी है। ये जो स्टोरी है ये केयर के बारे में है, जेलसी के बारे में है, यानी कि हमें दूसरों को देखकर कभी भी जेलसी की फीलिंग नहीं रखना चाहिए, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। इस तरीके की स्टोरी, ये बात इस स्टोरी में आपको बताई गई है। और ये जो स्टोरी है ये गौतम बुद्ध की जटाका जो स्टोरीज हैं उनमें से एक स्टोरीज है। तो ये जो स्टोरी है इसमें एक किंगडम है मगध, जिसका नाम आपने सुना होगा। मगध किंगडम है, उसका जो राजा रहता है, उसका जो किंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, क्रूअल रहता है। वो क्या करता है कि उसे लगता है कि दुनिया में सब कुछ, जो कुछ भी बेस्ट है वो उसके पास है, जो कुछ भी बेस्ट है वो उसमें है। वो दूसरों के अच्छाई को देखकर जेलसी फील करता है, यानी कि वो कभी नहीं चाहता कि दूसरों के पास कोई अच्छी चीज़ हो, वो ये चाहता है कि सारी अच्छी चीज़ें उसके पास हो। तो उसका जो किंगडम होता है, उसी किंगडम में उसके पास एक वाइट कलर का एलिफेंट रहता है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर वो एलिफेंट रहता है। और उस एलिफेंट के पास कुछ डिवाइन पावर्स भी होती हैं। उस एलिफेंट, क्योंकि वो एलिफेंट बहुत सुंदर होता है, उसके पास पावर्स भी होती हैं, इसलिए उस एलिफेंट को वो किस नाम से बुलाता है? ऑस्पिशियस एलिफेंट। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी है ऑस्पिशियस एलिफेंट, है ना। अब उस एलिफेंट की जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ थी वो क्या थी? वो ये थी कि उसके फोरहेड पर एक साइन था, उसके फोरहेड पर एक लाइट इल्यूमिनेट होती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता था। और उस एलिफेंट का जो महावत था, महावत यानी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो हाथियों की देखभाल करता हो और हाथी को चलाना जानता हो, राइड करना जानता हो, उसे हम महावत कहते हैं। तो वो जो महावत था वो उस एलिफेंट का जब डेकोरेशन करता था, उसे तैयार करता था, तो बहुत अच्छे से करता था। जब वो जो राजा था वो उस ऑस्पिशियस एलिफेंट पर बैठकर बाहर निकलता था, तो लोग, उसके जो किंगडम के जितने भी लोग थे, वो राजा को देखने के बजाय एलिफेंट को देखा करते थे, एलिफेंट को ज़्यादा प्रेस किया करते थे। उसके डेकोरेशन को देखते थे, उसके जो साइन था, उसकी जो लाइट इल्यूमिनेट होती थी उसको देखा करते थे, और राजा को माला पहनाने के बजाय उसको माला पहनाया करते थे, एलिफेंट को। राजा को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा, उसे जेलसी फील होने लगी कि राजा तो मैं हूँ पर लोग मुझसे ज़्यादा मेरे हाथी को प्रेज कर रहे हैं। ये चीज़ उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो इस चीज़ का उसने सॉल्यूशन क्या निकाला? उसने ये सॉल्यूशन निकाला कि मैं इस हाथी की कैसे भी करके डेथ करवा लेता हूँ। लेकिन क्योंकि उसके पूरे किंगडम में उस हाथी की बहुत पॉपुलैरिटी थी, तो वो डायरेक्टली उसको नहीं मार सकता था। इसके लिए उसने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? उसने ये प्लान बनाया कि उनके जो किंगडम था उसमें एक माउंटेन था काफ़ी बड़ा, जिस माउंटेन का नाम था माउंटेन वैपुला। तो एक दिन वो जो हाथी का महावर रहता है उसको राजा बुलाता है अपने पास और उससे कहता है कि सो यू हैव बीन लुकिंग आफ्टर द वाइट एलिफेंट, यानी कि क्या तुम वाइट एलिफेंट की देखभाल करते हो? तो महावत कहता है यस। फिर वो उससे कहता है कि क्या तुमने उसे कुछ ट्रिक्स सिखाई हैं? तो वो कहता है यस, हमारा जो हाथी है वो बहुत सारी ट्रिक्स जानता है। तो राजा उससे कहता है कि मैं कुछ ट्रिक्स उसकी देखना चाहता हूँ, क्या तुमने उसे ऐसी कोई ट्रिक सिखाई है कि वो वैपुला माउंटेन पर चढ़ सके? तो महावत कहता है यस, बिल्कुल वो चढ़ सकता है। तो जब वो उससे ये कहता है तो वो कहता है कि ऐसे नहीं, मैं ऐसे विश्वास नहीं करूँगा, मैं देखूँगा अपनी आंखों से, तब मुझे बिलीव होगा। तो किंगडम के जो कुछ लोग रहते हैं वो महावत, हाथी और किंग सब लोग जाते हैं माउंटेन पर और उसको, हाथी को वहाँ से चढ़ाना शुरू करते हैं। जब तक राजा अपने घोड़े के साथ माउंटेन की पीक पर नहीं चढ़ पाता, उससे भी पहले वो हाथी, वो ऑस्पिशियस एलिफेंट माउंटेन की पीक पर चढ़ जाता है। राजा ये देख के बहुत शॉक हो जाता है कि एक हाथी ने घोड़े को हरा दिया। अब वो कुछ और ट्रिक लगाता है कि कैसे मैं इसको यहाँ से नीचे गिरा सकूं ताकि जो हाथी है वो यहाँ से नीचे से गिर के मर जाए। तो वो महावत से कहता है कि क्या तुमने इसे ऐसी कोई ट्रिक सिखाई है कि ये अपने आगे के दोनों पैरों को उठा ले और केवल पीछे के दोनों पैरों पर ही खड़ा रह सके?
तो वो हाथी ये भी करके दिखा देता है। लेकिन इससे भी बात नहीं बनती, राजा तो कुछ और ही सोच रहा होता है। तो वो उससे कहता है कि क्या ये सिर्फ एक पैर पर खड़ा रह सकता है, लेकिन वो ऑस्पिशियस एलिफेंट ये भी करके दिखा देता है। और तब राजा को अपने सारे आइडियाज फेल लेते हुए नजर आते हैं। और फिर वो महावत से कहता है कि क्या तुमने इस हाथी को आसमान में उड़ना सिखाया है। उसकी ये बात सुनकर महावत ये बात समझ जाता है कि राजा के मन में कुछ और चल रहा है और वो इस हाथी को मारना चाहता है। तब वो महावत उस हाथी के कान में कहता है कि ये राजा तुमसे खुश नहीं है, ये तुमसे जलता है और ये इस तरीके की बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि ये तुम्हें मारना चाहता है। क्योंकि उस हाथी के पास डिवाइन पावर्स होती हैं, इसलिए वो हाथी झट से समझ जाता है कि ये तो मेरे को मारना चाहते हैं। और फिर वो उस महावत से कहता है कि तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ और हम यहाँ से फ्लाई करके कहीं दूर चले जाएंगे। वो जो हाथी रहता है वो अपनी पूंछ से उस महावत को उठाकर अपने बैक पर बिठाता है और लंबी फ्लाई ले लेता है, यानी कि वहाँ से वो उस माउंटेन पीक से वो उड़ता है। और नीचे से कि आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, पेज नंबर 41 पे बेटा आपको पिक्चर में बताया भी गया है। वो हाथी जो रहता है वो महावत को अपनी बैक पर बिठाता है और जैसे ही वो वहाँ से जंप मारता है तो सब लोग शॉक रह जाते हैं देखकर कि एक इतना भारी भरकम हाथी महावत को उठाकर, महावत को अपनी बैक पर उठाकर इतनी बड़ी माउंटेन पीक से जंप कैसे कर सकता है। वो वहाँ से जंप करता है और जंप करके वो पहुँचते हैं वाराणसी। जो महावत रहता है वो हाथी को पहले ही बता देता है कि यहाँ से जब हम गिरेंगे तो हम वाराणसी पहुँचेंगे, क्योंकि वहाँ का जो किंग है वो बहुत ही नोबल है, बहुत ही अच्छा है और वो तुम्हारी वैल्यू को समझेगा और वहाँ हम अच्छे से रहेंगे। लेकिन जब वो वहाँ से जंप कर जाता है तब मगध के किंग को ये बात समझ में आती है कि मैंने कितना गलत किया। वो उससे माफ़ी भी मांगता है लेकिन हाथी उसे माफ़ नहीं करता और महावत उससे कहता है कि तुमने जेलसी के कारण अपने इतने सुंदर, इतने ऑस्पिशियस एलिफेंट को आज खो दिया और अब हम कभी भी वापस नहीं आएंगे। और फिर वो महावत और हाथी दोनों ही वाराणसी किंगडम में पहुंचते हैं। वहां जाकर उसके किंग से मिलते हैं और उनका जो किंग होता है वो इतने सुंदर एलिफेंट को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो उनको प्रेज करता है, उनका वेलकम करता है और उनसे कहता है कि थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और आप मेरे ही किंगडम में रहें। और इस प्रकार से वो उस हाथी और उस महावत को अपने राज्य में रख लेता है। तो इस स्टोरी से बेटा हमने क्या सीखा? स्टोरी से हमने ये सीखा कि हमारे पास जो है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी दूसरे को देखकर जेलसी फील नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सारी अच्छी चीज़ें हमारे पास ही हों। ओके, है ना? आई होप आप सबको ये स्टोरी बेटा समझ में आई होगी। इसके जो वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज हैं वो मैं आपको PDF में सेंड करूंगी। उसे आप अपनी कॉपी में नोट ज़रूर कर लें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। और एक बात और बेटा, चैप्टर 4 आपको स्किप करना है। चैप्टर 3 के बाद आपको डायरेक्ट अपनी कॉपी में चैप्टर 5 ही नोट करना है। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखें। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।